जय श्री राधे। आइए आज आप जानेंगे वर्ष 2024 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, तो ये सभी बातें विस्तार से आइए जानते हैं। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक एक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को धारण किया जाता है। ये दिन भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी का अपना अपना अलग विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी का एक अपना अलग विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का पूजन करते हैं, व्रत में नियम का पालन करते हैं, कथा को सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों की सद्गति होती है और व्यक्ति को मोक्षदायक ये व्रत है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी 2024, दिन सोमवार सुबह 8:50 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार सुबह 9:58 पर। तो उदय तिथि के अनुसार जो दिन प्राप्त हो रहा है वो है 20 फरवरी दिन मंगलवार। 20 फरवरी मंगलवार को सभी भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को दशमी तिथि नियम के पालन करेंगे। 20 फरवरी को एकादशी व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 फरवरी दिन बुधवार सुबह 11:30 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वो समय सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक पारण का समय होगा। जया एकादशी व्रत का पारण गाय के दूध से किया जाएगा। यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से अपने व्रत का पारण करें। 20 फरवरी को जो सूर्योदय का समय होगा वो होगा सुबह 6:29 पर। सूर्यास्त का समय होगा वो होगा 5:54 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:14 से 6:05 तक। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वो होगा दोपहर 3:03 से शाम 4:28 तक रहेगा और 21 फरवरी को दोपहर 12:11 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, ये जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम के पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भी घर में किसी को भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का नाम ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं जया एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें ऐसी कृपा प्रदान करें, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी कामना, जो भी इच्छा हो वो भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से कहें और एकादशी के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान से सुबह और शाम के समय पूजन करना चाहिए। जो भक्त उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान से गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए और विशेष करके भगवान को गुड़ मिश्रित भोग लगाना चाहिए। दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल आदि जो भी मिले उनसे भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान को जो भी भोग लगाएं तुलसी दल डालकर ही भोग लगाएं।
20 फरवरी मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। इस दिन भगवान को काले तिल जरूर अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और पूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। फिर अगले द्वादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन और आरती करें। फिर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। फिर समय के अनुसार अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा सही समय करना चाहिए। व्रत का पारण अगर सही समय नहीं होता है तो हमें कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और हमारा व्रत निष्फल हो जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए।